बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोग? हाँ जी, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक का नाम है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, सीवीपी। मतलब इसको मोस्टली लोग क्या बोलते हैं? सीवीपी। अब ये कुछ लोगों को टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है और कुछ लोगों को बहुत आसान। अब मुश्किल किनको लगता है? वो लोग जिनको इनकी टेक्निक ही नहीं समझ लगती, तो उन्हें हर सवाल ऐसे लगता है कि जैसे एक नया तरीके से आ गया। और वो लोग जिनको ये टॉपिक आसान लगता है और उन्हें मजा आता है इस टॉपिक को करने में। ठीक है, तो अब हमने किस तरह से करना है? अगर आप इस टॉपिक में अगर इसकी वेटेज देखी जाए तो नॉर्मली पेपर में 8-10 नंबर का सवाल आता है। कभी 12 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी 13 मार्क्स का भी आ जाता है। बट ये है बहुत मजे का। मतलब इस टॉपिक में सही कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लगती है। अगर कोई ये कहे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मुश्किल होने की क्या वजह है, जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को मुश्किल कहते हैं, अभी तक आपने पढ़ा, आप खुद बताएं कहीं जगह से, किसी जगह से आपको मुश्किल लगी कॉस्ट? नहीं ना। यहाँ पे लगेगी, लेकिन तब लगेगी अगर आपने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कंप्रोमाइज की, आपने थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आप इंजॉय भी करना इस टॉपिक को और कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना, तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा। और पहले इसकी ना कुछ चीजें छोटी मोटी देखते हैं आज, कि जो इस्तेमाल होनी है और हमारे हमारे लिए हेल्प भी हो जाएगी। वो छोटी छोटी चीजें आपको मैं आज सिखाता हूँ। आज कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ चीजें सिखाऊंगा कि जो हमने इस्तेमाल करनी है, और वो सारी चीजें मैं प्रॉपर किसी न किसी रूल के तहत बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक में मतलब इसको बोला तो जाता है सीवीपी, मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। कॉस्ट क्या चीज है? मतलब कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट लगती है ना, उस पे हम प्रॉफिट कितना कमाएं, कितना कमाना चाहिए, कितने यूनिट बेच सकते हैं या बेचने चाहिए। तो कॉस्ट और वॉल्यूम को अगर हम प्लस कर दें तो वो हमारे पास क्या चीज बन जाती है? सेल। तो इसके अंदर डायरेक्टली तो सेल की बात नहीं हुई, लेकिन कॉस्ट और प्रॉफिट की जब बात करता है तो सेल की भी बात हो ही जाती है। ओके होगी बात? अब इसके अंदर हमें जो बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, एक तो है सेल, जो कि क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस करने से आ जाता है, जिसे हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। बल्कि हम कोई अमाउंट ही लिख लेते हैं, 5000। ये पर यूनिट भी हो सकती है और टोटल भी हो सकती है। टोटल होगी तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके आएगी, और अगर पर यूनिट होगी तो सिर्फ प्राइस होगी। लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? प्रोडक्शन वाली या नॉन प्रोडक्शन वाली? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम माइनस करेंगे और सपोज दैट वो 3000, हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ओके, अब इसमें से अगर मैं लेस कर दूं फिक्स्ड कॉस्ट, और ये फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? टोटल। सपोज मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 1500, मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये मेरी प्रॉफिट स्टेटमेंट है जो मैंने पहले से बढ़ी हुई है। मतलब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाता है। यहां पर एक मजेदार चीज, ये आपका प्रॉफिट और प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ये कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है। मतलब आपके पास जितना कंट्रीब्यूशन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और नेट प्रॉफिट उतना ही होता है।
तो इसका मतलब है आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन हमारा बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, एक बात तो ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम जाने लगे हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कि सपोज ब्रेक इवन क्या चीज होती है। बल्कि ब्रेक इवन से पहले एक पुराना कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो कॉस्ट है वो अलग अलग ना हो, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग ना हो, तो उसको अलग अलग कैसे करते हैं। जैसे सपोज आपसे ये कह दिया जाता है कि मैंने यूनिट बनाए 5000, टोटल कॉस्ट आई 50,000, यूनिट बनाए 12,000, टोटल कॉस्ट। हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी अमाउंट आती है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 106,000 टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 106,000। अब ये टोटल कॉस्ट है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग करके दो, तो क्या आप बता सकते हो? याद आया तरीका? हाई लो मेथड। वैसे दो तरीके हैं, एक रिग्रेशन लाइन भी होता था, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी तो बात ही खत्म होगी। अब रही हाइलो मेथड क्या, और हाइलो मेथड को हमने बड़े जबरदस्त तरीके से अप्लाई करना होता है। अब आप देखिए कि हमने लिखना है हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, पता है? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। तो कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? 106,000 माइनस 50,000, 56,000 डिवाइडेड बाय 7,000। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन, याद है ना, हाइलो मेथड लिख लो, यूनिट और कॉस्ट, ये हमने ओवरहेड में भी पढ़ा हुआ है। तो कितनी अमाउंट आ गई? 8 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप देखते हैं कि अगर मैं इस 8 को 5,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 5,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सिर्फ वेरिएबल आएगी, और टोटल है 50,000। या मैं इस 8,000 को 12,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 8 पर यूनिट को, तो मेरे पास 12,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और यहां पर आपके पास टोटल गिवन है। तो टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर दो तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। करके देख लो, दोनों से फिक्स्ड कॉस्ट बराबर आएगी, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 50,000 में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगी अमाउंट 10,000। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये इस्तेमाल होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर। ठीक है, अब आगे चलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे। ब्रेक इवन, हाँ जी बताएं जरा, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में क्या जानते हैं आप? ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कितने यूनिट बेचोगे कि ब्रेक इवन अचीव कर लोगे, इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसमें यानी इसकी इक्वेशन बनाऊं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होती है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट
किसके बराबर होती है? कंट्रीब्यूशन के। अब कंट्रीब्यूशन में से माइनस करो फिक्स कॉस्ट तो बराबर होता है नेट प्रॉफिट, और इसमें नेट प्रॉफिट जीरो है। इसमें नेट प्रॉफिट, इसका मतलब है कि अगर मैं फिक्स कॉस्ट को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ब्रेक इवन में कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि आप लोगों का जब भी ब्रेक इवन आपने देखना है ना, तो ब्रेक इवन में आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट एक ही बात होगी। कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट एक ही बात होगी। लेकिन अगर प्रॉफिट कुछ है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होगा। अभी हम करके आए हैं कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट ही जीरो हो तो फिर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाते हैं। एक बात, ये बात याद रखनी है, ये सारी बातें याद रखोगे तो ये टॉपिक एंजॉय करोगे। अगर बातें याद नहीं होंगी तो फिर मसला आ सकता है। तो पहली चीज आपने जो याद रखनी है वो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है कंट्रीब्यूशन के। आज सिर्फ ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि ब्रेक इवन के अंदर फिक्स कॉस्ट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन के। फिक्स कॉस्ट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन के। ओके, अब ब्रेक इवन पे वापस आ जाओ। आपका जो ब्रेक इवन है आपको क्वांटिटी में चाहिए या आपको अमाउंट में चाहिए? आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी में चाहिए या अमाउंट में चाहिए? अगर आपको क्वांटिटी में चाहिए तो ब्रेक इवन का फार्मूला बनेगा ब्रेक इवन यूनिट्स के अंदर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ऊपर जो फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है ना, बेसिकली कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। अभी तो हमने बात की है कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं। कंट्रीब्यूशन को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, और वो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे जिसको बेच के ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। गॉट इट? अब अगर आपको अमाउंट में चाहिए, अभी सिर्फ फार्मूला लिखवाऊंगा, फिर बाद में इसके ऊपर बड़ी तहकीक करेंगे। हाँ जी, ब्रेक इवन इन अमाउंट, फार्मूला लिखिएगा जरा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, या इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके होगी बात? अब CS रेशो कैसे आती है? CS रेशो वो फार्मूला होता है जनाब, C स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय S स्टैंड फॉर सेल्स। ओके, ये फार्मूला याद हो गया? कंट्रीब्यूशन का फार्मूला बताएं, बोल के बताना, बोल के। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन का फार्मूला क्या होता है? फिक्स ब्रेक इवन इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अमाउंट में चाहिए तो क्या फार्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। ओके, अब आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं। कहते हैं जनाब फिक्स कॉस्ट है हमारे पास ₹500,000, सेल प्राइस पर यूनिट
हमारे पास है ₹40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹24. फाइंड ब्रेक इवन सेल्स in units and in amount. हाँ जी मेरे भाई, क्या करेंगे भला? सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट भी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन का फार्मूला ही क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 60। ओके, तो जनाब निकालें ब्रेक इवन इन क्वांटिटी या यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 5 लाख डिवाइड बाय 16। हमारे पास आंसर आ गया। 5 लाख को 16 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 31,250। लो मेरे भाई, 31,250 यूनिट बेचोगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। ऐसा करके देख लो चाहे। 31,250 यूनिट बेचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कहेंगे साबित करके दिखाएं। पेपर में साबित नहीं करने बैठ जाना। देखें जी, आपका 31,250 यूनिट बेचे 40 रुपए के हिसाब से, तो सेल्स आ जाएंगी। 31,250 यूनिट को 40 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो 12,50,000। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 24 रुपए पर यूनिट। तो 31,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 7,50,000। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 5 लाख और इतनी ही हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख। चेक करो जरा, प्रॉफिट हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब है 31,250 यूनिट बेचेंगे तो जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन आएगा और प्रॉफिट 0 आ जाएगा। अब वो कहता है मुझे अमाउंट में भी चाहिए। याद रखनी है बातें, यहां पर हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। अमाउंट में बताएं जरा, अमाउंट फॉर्म में बताते हैं। उसका फार्मूला क्या है? ब्रेक इवन इन अमाउंट। क्या फार्मूला बनेगा जनाब? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। और CS रेशियो किसके बराबर है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 मल्टीप्लाई ना भी करो तो कोई मसला नहीं। तो 16 हमारा कंट्रीब्यूशन था, 40 पे डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 0.4 या 40%। अब आंसर निकालो जनाब, ब्रेक इवन इन अमाउंट। फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख डिवाइडेड बाय CS रेशियो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आएगा ना, और 40% को दोबारा जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 0.4 आ जाएगा। तो भाई देखें, 5 लाख को डिवाइड कर दो 0.4 पे तो आपके पास 12,50,000 अमाउंट आ जाएगी। 12,50,000 अमाउंट आ जाएगी। और अभी आपने देखा कि ब्रेक इवन सेल्स के लिए एक तरीका और भी बन गया। ब्रेक इवन यूनिट्स को
अगर आप मल्टीप्लाई कर दो सेल प्राइस पर यूनिट से तो फिर भी ब्रेक इवन सेल्स आ जाती हैं। एक तो ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला है, दूसरा तरीका कि अगर आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट है तो उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तब भी हमारे पास वही आंसर है। याद रखें, अगर आपने अमाउंट यानी टोटल अमाउंट में से यूनिट या प्राइस फाइंड करनी हो तो डिवाइड करते होते हैं, लेकिन आपके पास क्वांटिटी थी 40 रुपया सेल प्राइस पर यूनिट थी तब भी 12,50,000, या ये फार्मूला लगा दो। तो ब्रेक इवन यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रेक इवन इन अमाउंट भी आ जाएगा, या सिंपल अपना फार्मूला लगा दो। गॉट इट? एक सवाल लिखूं, एक सवाल लिखें जरा ताकि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। हमारे पास है सेल प्राइस ऑफ 8,000 यूनिट्स, बल्कि अभी सिंपल सवाल ही करें, सेल प्राइस पर यूनिट ₹800, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹620, फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख, फाइंड ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी एंड अमाउंट। करो जरा, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से इसको करना है, मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट। जी हो गया? देखिए जरा कि सबसे पहले हमने फार्मूला क्या है हमारे पास, पहले तो पर यूनिट निकालो ना, इनको आपस में माइनस करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। और अब हमने करना क्या है कि हमारे पास ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पर यूनिट कितना आ गया आपके पास, 12 लाख को डिवाइड कर देंगे 180 पे तो ये तकरीबन आ जाएगा 6667, ऐसा ही है। और अगर आपको चाहिए अमाउंट तो ब्रेक इवन इन अमाउंट, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, इसको मल्टीप्लाई 800 से कर दो, या दोनों तरीके ठीक है। CS रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 0.225, और 12 लाख को डिवाइड कर दो 0.225 पे तो आपके पास आंसर आ गया 533333। क्लियर होगी बात? हाँ जी, ये चीज तो आपको क्लियर होगी, और ये तो आपको पहले भी आपने क्यूएम में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट ट्रिकी वाला, और फिर आगे जब बढ़ेंगे। तो ट्रिकी वाला पॉइंट क्या है कि सपोज दैट आपको सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है जनाब कि वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 400 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास 25% है, फाइंड सेल्स नंबर 1, नंबर 2 ब्रेक इवन क्वांटिटी,
नंबर 3 ब्रेक इवन अमाउंट। हाँ जी, और फिक्स कॉस्ट भी लिख लें यहां पे। फिक्स कॉस्ट लिख लें जनाब 15 लाख लिख लें, और ये पर यूनिट अमाउंट। ये सवाल है। अब जनाब पहली बात तो ये याद रखनी है आपने, और ये अब याद रखने वाली बातें आना शुरू हो गई हैं फिर से। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सीएस रेशियो एक ही बात है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और सीएस रेशियो एक ही बात है। और जब भी आपके पास सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्योर गिवन हो, कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आपने अपने पास सेल 100 रखनी है, कंट्रीब्यूशन जो परसेंटेज गिवन है वो रखना है, और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा उनका डिफरेंस होता है। ये आपके पास वो परसेंटेज बन गई। दोबारा सुने, सीएस रेशियो गिवन हो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन हो, और अगर सेल तो 100 ही रखनी है, ये बात तो छोड़ देना, सेल को हमेशा 100 ही रखना है। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और ये जो कंट्रीब्यूशन है, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये सिंपल क्वेश्चन। अब आपको याद होगा, तो हमारी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि सेल, कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट, इनमें से अगर कोई एक वैल्यू भी गिवन होगी, हम बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड के जरिए। तो अब बताएं, हमारे पास 400 रुपए क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे भाई सवाल तो हो गया, फिर हमारे पास सेल किसके बराबर आ गई, 400 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ रहे हो ना, कि जब भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन होगा, सेल हमेशा 100 रखी जाएगी। फिर बाकी जो चीजें हैं, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आपने कंट्रीब्यूशन जो परसेंटेज गिवन है वो एज इट इज लिखनी है, और साथ वेरिएबल कॉस्ट उसका डिफरेंस लिख लेते। डन। और बाकी जो वैल्यू गिवन है उसको गिवन रेशियो पे डिवाइड कर दो, और जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 400 को 75 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी अमाउंट आ गई, 533.33। ओके होगी बात। अब सवाल तो हो गया। फिर सबसे पहले उसने कहा जी सेल फाइंड करें, फिर कहता है जी ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए, ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो वो भी कर लें। ब्रेक इवन क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट 15 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस, तो मेरे भाई 1500 डिवाइडेड बाय 1500,000 डिवाइडेड बाय 133 आ रहा है। ये राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, 11278 यूनिट्स। और अगर इन अमाउंट चाहिए तो 15 लाख को सीएस रेशियो पे डिवाइड कर दो, या जो यूनिट्स फाइंड हुए हैं उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो इसको अगर 533 से मल्टीप्लाई कर दो, 11278 मल्टीप्लाई बाय 533, 601174, या 15 लाख को सीएस रेशियो पे डिवाइड कर दो। सीएस रेशियो मतलब 133 डिवाइड बाय 533, 0.2495। तो 15 लाख डिवाइड बाय आंसर करेंगे तो तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क आएगा राउंड ऑफ की वजह से, वरना वो भी जवाब राउंड ऑफ का फर्क आएगा। 601 बराबर आ गया तो समझो आपका सवाल। एक और क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख,
सेल है मेरे पास, सेल प्राइस पर यूनिट, वो है सपोज एट 400। वेरिएबल कॉस्ट का नहीं पता, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 240। हाँ जी, वो कहता है कि मुझे एक तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करके दो, दूसरा मुझे फाइंड करके दो कंट्री ब्रेक इवन। क्वांटिटी याद रखें सर, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज में लिखते हैं, 40% कर लो। तो बताएं जनाब, सेल कितनी है इसमें 100, कंट्रीब्यूशन कितना है 40, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ऐसा ही होता है ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो आपके पास 400 सेल गिवन है, इसको मैं किस पे डिवाइड करूंगा, सेल पे, और मल्टीप्लाई 60 से। कितनी अमाउंट आ गई, 400 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, 240। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, 400 को माइनस 240 से कर दो, या डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 160। आप फाइंड करना जो कर लो बस। 6 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमारा आंसर आ जाए। ये बात समझ लगी, पक्का। नेक्स्ट, अगला एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं, टारगेटेड प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है मेरे भाई कि वो कहता है कि अभी तो ब्रेक इवन में क्या होता है, प्रॉफिट जीरो होता है। ब्रेक इवन में क्या होता है, प्रॉफिट जीरो होता है, ठीक है ना। और अब हम कहते हैं जी इतना प्रॉफिट भी होना चाहिए। इसका मतलब है अब हमें कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट जितना नहीं, ज्यादा कमाना पड़ेगा। ब्रेक इवन में कंट्रीब्यूशन कितना कमाते हैं, फिक्स कॉस्ट जितना। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जीरो प्रॉफिट। अब आपको कितना कमाना चाहिए कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट जितना भी प्लस जितना प्रॉफिट कमाना है। तो आपके पास ब्रेक इवन क्वांटिटी का फार्मूला क्या बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी प्लस टारगेटेड प्रॉफिट भी। अगर टारगेट प्रॉफिट जीरो होता तो फिर तो फिक्स कॉस्ट इतना ही। इसको हम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वही है। और अगर आपको चाहिए ब्रेक इवन इन अमाउंट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, डिवाइडेड बाय CS रेशियो। फार्मूला तो वही हुआ। फिर पहले जितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे उसमें टारगेट प्रॉफिट को प्लस कर। गॉट इट। अब जितने मर्जी सवाल करने कर ले। सपोज दैट वो कहता है कि आपके पास फिक्स कॉस्ट है 8 लाख और रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 2 लाख। हम कहते हैं कि हमारा 2 लाख प्रॉफिट होना चाहिए और सेल प्राइस पर यूनिट है 200 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 120। ओके, वो हमें ये कहता है कितनी क्वांटिटी बनाकर बेचें, कितनी क्वांटिटी सेल करें कि हमें 2 लाख प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब है आपका कंट्रीब्यूशन 8 लाख भी होना चाहिए, 2 लाख भी होना चाहिए, टोटल
10 लाख आपने कमाना है कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 80। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80। अब आपने कितनी सेल करें कि आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट आ जाए? तो सबसे पहले ब्रेक इवन। अब तो ब्रेक इवन है ही नहीं, अब तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 8 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 80। तो मेरे भाई आप 1 मिलियन हो गया ना, 10 लाख हो गया ना, डिवाइड बाय 80 करोगे तो 12,500 यूनिट बनाकर बेचोगे तो आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। 8 लाख भी कवर होगा, 2 लाख का, ये 12,500 यूनिट आए। और अगर अमाउंट पूछे तो 2 तरीके बताओ, कौन कौन सा बता? एक 12,500 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,500 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 200, आपके पास आ जाएगा 25 लाख। कि 25 लाख की अमाउंट फॉर्म में सेल करोगे तो आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है? CS रेशियो वाला भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड सेल्स 10 लाख डिवाइडेड बाय CS रेशियो 80 डिवाइडेड बाय 200। तो 10 लाख को 80 डिवाइड बाय 200 में डिवाइड कर दो, 80 ओवर 200, तो कितना आ गया? 25 लाख। ब्रेक इवन में प्रॉफिट 0 होता है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट पूरी पूरी ले लेते हैं। और अगर वो खुद कह दे जी इतना प्रॉफिट भी कमाना है तो हम प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे उतना। लास्ट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का, थक गए होंगे आप भी, तो मैं कहता हूं ये चीजें याद रखनी है, बार बार इस्तेमाल होनी है। कल भी ऐसी छोटी छोटी बातें मैंने आपको सिखानी है। और इसका ना मैं, क्योंकि बुक में तो इसका इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं है, यानी इसकी प्रैक्टिस, तो मैं आपको ना एक कॉपी शेयर करता हूँ आपके ग्रुप के अंदर। तो ये आपने ना वो छोटे से सवाल वो मुझे 8-10 ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, वो मुझे करके दे देना। फिर कल के भी 2 लेक्चर हम करेंगे इसके बेसिक, फिर हम बड़े बड़े बब्बर शेर सवाल करना शुरू कर देंगे। ओके, आए जी। हाँ जी, सवाल है मेरे पास कि वो कहता है जी मेरे पास प्रॉफिट है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीस 2.5 लाख। वो कहता है जनाब मुझे टैक्स के बाद 2.5 लाख प्रॉफिट चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट है रुपीस 8 लाख ही कर लेते हैं। टैक्स रेट है 30% और सेल प्राइस पर यूनिट है ₹75। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹40। डन। हमें चाहिए वही बातें, ब्रेक इवन इन क्वांटिटी, सॉरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और रिक्वायर्ड अमाउंट। ब्रेक इवन तो वो होता है ना जहां पर प्रॉफिट 0 होता है, लेकिन यहां पर तो हमें कितना प्रॉफिट कमाना है? 2,50,000 कमाना है और टैक्स भी कमाना है। टैक्स कटने के बाद 2,50,000 कमाना है। तो टैक्स के साथ कितना कमाना है? अगर 2,50,000 में से टैक्स निकाल दिया जाए 30%, तो ये कितने परसेंट अमाउंट बचती है भला? 70%। ये नेट ऑफ 30% आना चाहिए ना। तो ये अमाउंट बजाते खुद कितने फीसद है? 70%।
और आपने कमाना है 100%। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है ना, डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो 357143 है, 357143। आपने टैक्स भी कमाना है, तो जब भी सवाल के अंदर टैक्स का जिक्र होगा तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट को नेट ऑफ टैक्स के परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले सवाल वही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे बता दो, 35 ही है ना। अब बाकी सवाल वही है, अब आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट ये है, तो क्वांटिटी चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है जनाब 8 लाख प्लस 357143 डिवाइडेड बाय 35। तो मेरे भाई 33061 यूनिट बेचोगे, 33061 यूनिट बेचोगे तो ये 2,50,000 आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आफ्टर टैक्स। मतलब जितना भी प्रॉफिट कमाओगे टैक्स कटने के बाद 2,50,000 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ऐड करना है विद टैक्स, बिफोर टैक्स वाली अमाउंट। ओके होगी बात। लो मेरे भाई, आज का लेक्चर यहां पर हम कंप्लीट करते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी असाइनमेंट शेयर करता हूं, और वो असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है ताकि ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएं, तो फिर सीवीपी आप इंजॉय करोगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।